अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो ये है सब्ज़ी पूरी, ये छोले वाली। और जो सुबह में मेरे हस्बैंड लाए थे, वो वॉक पर गए थे तो जब ही लाए थे, तो बस वो नाश्ता कर लूँगी मैं। और नाश्ता कर लेने के बाद ये देखें, बस अब फिर मैं जो काम था रमज़ान की बचे हुए वो ही कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि जल्दी जो बचे हुए काम हैं वो बस मैं भी निपटा लूँ। तो मैंने एक बॉल लिया और बॉल में मैं 2 प्याली मैदा डाल दूँगी। और मैं ज़रा थोड़ा लेट काम कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास जो है ना कुछ वक्त नहीं था। तो खैर वक्त पे जो जो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मेरा काम हो ही गया था। अच्छा, 3 चम्मच डाल दूँगी मैं इसमें घी। ऑयल हो, घी हो, कुछ भी हो, तो वो सब इसमें चल जाएगा। और तो मैं बना रही हूँ पट्टी, समोसे वाली जो पट्टी होती है ना, वही। और मैंने आधा चम्मच डाल दिया था इसमें नमक। तो 3 चम्मच मैंने डाला घी और आधा चम्मच डाला मैंने नमक, तो बस जी। और बस अब मैं इसे गूँथ लूँगी। तो इसको इसका जो डो है ना, तो वो ना तो सख्त लगाना है, ना बहुत इसको ढीला करना है। तो इसको बस सही नॉर्मल सा जैसा आटा होता है, मुलायम सा, इस तरह का डो लगाना है इसका। तो मैं पट्टियाँ इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मार्केट में तो मेरा जाना हुआ नहीं, और फिर मेरा इरादा था नहीं समोसे बनाने का, क्योंकि मैं घर के कामों में इतनी उलझी हुई हूँ। तो बस फिर मैंने सोचा चले, एक काम रह ही गया है तो क्यों ना कर लूँ, घर में ही पट्टियाँ बना लूँ। तो ये मायूसी जो होगी, फिर कभी मैं मायूस हो जाऊँ और पछताऊँ तो कि अब के मैंने समोसे नहीं बनाए। तो इसलिए मैंने इसकी तैयारी कर ली थी। अच्छा, जो कुछ भी तैयारियां होती हैं तो वो यूँ तो होती नहीं है, टाइम तो लगता ही है। तो खैर, मैं अपनी बेटी को मैंने सुलाया, और सुला करके मैं फिर दोपहर के टाइम लगी थी काम में। तो मैंने आटा जो है ना गूँथ लिया था, और फिर मैंने इसमें थोड़ा सा ऊपर से घी लगाया, और आधा घंटे के लिए मैंने रख दिया था, 30 मिनट के लिए। तो ये देखें, माशाल्लाह से काफ़ी मुलायम हो गया था, क्योंकि इसे रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। तो खूबसूरती के साथ जो है ना पट्टियाँ, समोसा पट्टियाँ बनती हैं। फिर से मैं 2-3 मुक्कियाँ मार दूँगी इस पे, तो ये और अच्छे से मुलायम हो जाएगा। अच्छा, मैंने एक बड़ा सा लंबाई के साइज में डो बनाया, रोल वाले अंदाज में। और फिर कटर था नहीं, मैंने है ना इससे चाकू से ही इसके छोटे छोटे बॉल के लिए मैंने छोटे छोटे पीस काट लिए हैं। जितने आप बनाना चाहती हैं इतना बनाएं। तो जैसे जैसे पतली पतली रोटियां बनती हैं इसकी, और जितनी पतली रोटियां होंगी उतनी ही खूबसूरती के साथ समोसा पट्टी बनेंगी। तो बस आप मुझे देखती जाएं कैसे बनाती हूँ मैं। तो बस मैं आपके सामने जो जो बना रही हूँ दिखाती रहूँगी, ठीक है। और इसमें देखें, ये जितने भी मैंने बॉल बनाए थे इसके, और अब मैं है ना रोटियां, गोल गोल रोटियां बनाऊंगी, और फिर उस पर जैसे जैसे मैं बना रही हूँ इस तरह से मैं दिखाती रहूँगी। अच्छा, मैंने है ना ये घाई बना ली है, और थोड़ा सा मैंने इसमें मैदा भी रख ली थी। तो ये देखें, अब मैं इसको गोल गोल इसे बेल लूँगी, बेलन से इसे गोल आकार में थोड़े से जो रोटियों की साइज में इसे बना लेना है। और इसको ये देखें, थोड़ा सा भी इस पर लगाऊंगी मैं ऑयल। और ऑयल इसमें खूब लगाना है, किनारों तक लगाना है, ताकि किनारे सूखे ना रह जाएं। तो पट्टी उतारने में ज़रा आसानी हो जाती है। और फिर मैं ये मैदा डस्ट करूँगी इसके ऊपर, और इसे भी अच्छे से खूब डस्ट कर देना है, क्योंकि इससे जो मैदा मैं इस पर लगाती हूँ तो इससे अच्छे से रोटियाँ उतर जाती हैं। और फिर इसके मैं कोई एक प्लेट ले लें, या आसपास कहीं जगह हो तो वहीं रख दें। मेरे पास ज़रा जगह कम थी तो मैंने इसलिए दूसरी प्लेट में रख दी। अच्छा, फिर दूसरी रोटी तैयार करेंगे। तो मैं 3 रोटियों की बनाऊंगी। 5 ही बनाते हैं, 8 की बनाते हैं रोल, तो मैं सिर्फ 3 रोटियों की बनाऊंगी। तो फिर से मैंने रोटी बनाई, और मैं इसको भी पहले की तरह ही इसी तरह से गोलाई में बना लूँगी। और फिर मैं इस पर ऑयल लगाऊंगी, खूब ऑयल लगाना है चारों तरफ, किनारों तक। और फिर से मैं मैदा से डस्ट करूँगी इसको। अब मैं इसी के ऊपर, मैदा के ऊपर रख दूँगी।
अच्छा, ये 2 रोटियाँ हो गई हैं। अब मैं इसको जहाँ से मैंने जैसे मैंने घी लगाया तो उसकी तरफ से नहीं रखूँगी मैं जहाँ जो बिल्कुल साफ़ रोटी थी उसकी तरफ से रखूँगी। तो दोनों साइडों में घी आ गया है। अब जो मैंने वो घी लगाया था वो ऊपर की तरफ था। तो मैं अब एक प्लेन रोटी लूँगी, उसमें मैंने कुछ भी नहीं लगाया, मैं इसको इसी से चिपका दूँगी। तो ये हो गया ना 3 रोटियाँ मेरी आसानी से चिपक गई। अच्छा, जो लास्ट की रोटी होती है जहाँ जो ऊपर की तरफ होती है उसे ज़रा छोटी रखें, क्योंकि वो ज़रा उतारने में जो ना पट्टी उतारने में आसानी हो जाती है। अच्छा, मैं इन 3 रोटियों को इस तरह से बेलन से घुमाऊँगी हवा वाले अंदाज़ में हल्के-हल्के हाथों से, ताकि ये चिपक भी जाएँ और ये जो रोटी है ना बड़ा साइज़ हो जाए इसका। तो मैं धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हल्के-हल्के हाथों से मैं इसे पुश करती रहूँगी, हल्के-हल्के घुमाती रहूँगी। तो ये बड़े साइज़ में हो जाएगी और ये देखें चिपक भी गई है और बड़े साइज़ में हो भी गई है। अब मैंने मैंने तीसरी रोटी भी मैंने इसी तरह से कर ली है। और एक मैंने तवा लिया और तवा में मैंने हल्का सा इसे गरम किया और 2 से 3 मिनट मैं इसको हल्की-हल्की आँच पे इसे पकाऊँगी। और ये देखें 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसको पलट दूँगी बिल्कुल। ये देखें मैंने पलट दी है इसे, 2 से 3 मिनट हो गए हैं। दोनों साइडों में से बिल्कुल इधर से भी 2 से 3 मिनट हो गए हैं और उधर से भी 2 से 3 मिनट हो गए हैं। तो ये देखिए पट्टियाँ बन गई हैं बिल्कुल और ख़ुद ही उतर रही हैं। ये पट्टियाँ जब अच्छे से बनती हैं तो उनकी यही पहचान होती है कि पट्टियाँ खुद ही उतरने शुरू हो जाती हैं। मैंने अब एक प्लेट ली है और उसमें उतार कर मैं दिखाती हूँ। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी और पतली-पतली ये पट्टियाँ बनी थी और देखें कैसी गरम-गरम है। हाथ भी मेरा जल रहा है और माशाल्लाह ये देखिए हाथ पे बहुत ही मुलायम ये पट्टियाँ बनी हैं। तो बस मैंने आपके साथ शेयर की है, नहीं तो मैं ये ना दिखाती। तो मैंने सोचा चले दिखा देती हूँ मैं भी, जब मैं बना ही रही हूँ। अच्छा, मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। बहुत ही प्यारी पट्टियाँ बनी हैं। बस मेरा जब मैं पट्टियाँ बनाती हूँ दिल खुश हो जाता है। तो ये देखें अब मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। चाहे तो नाप कर भी पट्टियाँ काट सकते हैं, 3 इंच की चौड़ाई और 6 इंच की लंबाई वाले अंदाज़ में। तो बस मैं अंदाज़ से पट्टियाँ काटूँगी। सबको अंदाज़ होता है जब अपने किचन में काम करते हैं और सबको हर चीज़ का अंदाज़ हो जाता है। तो ये देखें, और जब बनाते रहते हैं तो अंदाज़ से ही सब जितनी भी ख़वातीन होती हैं अंदाज़ से ही काम करती हैं। तो मैं ये जो चारों तरफ से ये पट्टियाँ की जो कटिंग होती है ये उतरती है तो इसे पापड़ी बना लें। बहुत ही मज़े की पापड़ी बनती है ये, बच्चों को भी पसंद आती है और चना चाट और सब चीज़ों में ये काम आती है। ये देखें माशाल्लाह काफ़ी अच्छी कटिंग हो गई है। और अब मैं भी लंबाई वाले जो पट्टी होती हैं समोसे के लिए ये मैं काट दूँगी। छोटे रोल में बनाएँ, बड़े रोल में बनाएँ, समोसे बनाएँ तो बहुत ही अच्छी ये पट्टियाँ बनेंगी। अगर किसी के पास वक़्त ना हो और मार्केट जाना नहीं होता, घर में ही हैं, तो इस तरह से अपने घर में आसानी से बना सकते हैं। और जैसे-जैसे रमज़ान शुरू हो जाते हैं, पट्टियाँ इतनी महँगी हो गई हैं और मार्केट में मिलती भी नहीं हैं। दूसरे स्टोर पे जाओ ख़त्म हो रही हैं, उस स्टोर पे जाओ नहीं मिली, अच्छा मिलती हैं तो आधी से ज़्यादा उसमें ख़राब होती हैं। तो इसी तरह से अच्छा हमारे साथ भी यही होता है, अगर हम पट्टियाँ बनाएँ तो 1-2 अगर रोटी ख़राब हो जाए तो कोई बात नहीं, इस तरह से होती हैं। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह दिल खोल कर पट्टियाँ घर में बन जाती हैं। तो ये देखें जी माशाल्लाह से मेरी सभी पट्टियाँ अच्छे से बन गई हैं और 1-2 ख़राब हुई हैं तो कोई बात नहीं, इस तरह से होती हैं। ये देखें मेरे पास 1-2 पट्टियाँ हुई हैं ख़राब, तो ऐसे हो जाता है। तो उसकी छोटे छोटे रोल्स बना लें या समोसे बना दें, या अगर समोसे भी ना बने तो फिर पापड़ी बना लें, तो ज़ाया तो कुछ भी नहीं होगा, सब काम में ही आ जाती हैं। ये देखें छोटे समोसे के लिए भी मैंने बना लिए हैं, बड़ों समोसे के लिए भी बना लिए हैं और माशाल्लाह से सब पट्टियाँ बन गई हैं। तो बस ये देखें थोड़ा वक्त तो लगता है, मेहनत भी है इसमें, तो बिना मेहनत के कोई काम नहीं होता, हर काम जो है ना मेहनत से ही होता है। तो लेकिन ये है ना कि हम सोचते हैं हम मार्केट नहीं गए या हमें कोई ला कर दे दे, तो वो किसी पे डिपेंड नहीं करता कि कोई हमें काम करके दे और हम किसी के मोहताज बन कर रहे हैं, नहीं।
अगर कोई काम नहीं बन रहा तो अपने घर में करने की कोशिश करें, और इस तरह से खुशियाँ भी मिलेंगी और आपका काम हो जाएगा। अच्छा, अब आते हैं दूसरी तरफ। तो मैंने रखा है चूल्हे पे पैन, और फिर उसमें रख दिया है चिकन। तो चिकन मैं बॉईल करने के लिए रखूँगी। मैंने थोड़ा डाला पानी, और इसमें ब्लैक पेपर पिसी हुई, और फिर जाएगा इसमें नमक। तो इन सब चीज़ों को मैं मिक्स करके इसे बॉईल करने के लिए रख दूँगी, क्योंकि फिर जो समोसा पट्टी में जो मैं फिलिंग भरूँगी तो इसी से भरूँगी। चिकन वाले चाइनीज़ रोल जो होते हैं ना, वो बनाऊँगी। तो ये देखें, चिकन बॉईल हो गया था, और इसमें जो इसमें जो यखनी होती है ना, इसको ये भी बड़े काम में आती है। तो इसको आइस ट्रे में जमाएं, और सब्ज़ी में, और खानों में, कोई भी खाना हो उसमें डाल सकते हैं, तो बहुत अच्छी बनती है। इसे वेस्ट ना करें। फिर मेरे लिए दो तीस अच्छा, फिर मैंने फिर रखा चूल्हे पे पैन, और उसमें 2 चम्मच मैंने 1 चम्मच लिया मैंने ऑयल, और 1 चम्मच मैंने मस्टर्ड दाने लिए, मस्टर्ड के दाने यानी राई के दाने, और 1 चम्मच मैंने डाला था ज़ीरा। तो इन सब चीज़ों को मैंने भून लिया, और मटर बॉईल की हुई थी तो उसको भी डाल दिया था इसमें मैंने। और 4 लिए थे मैंने आलू, उन्हें भी पहले ही से मैंने उबाल लिए थे। तो मैं इन्हें दरदरा करूँगी, ज़्यादा पीसूँगी नहीं, बस मैंने मैशर से हल्के हल्के हाथ मारा है इस पर, तो ये थोड़ा दरदरे हो गए हम। अच्छा, मैं आधा चम्मच डाला है मैंने काली मिर्च, आधा चम्मच को 1 चम्मच ही डाल दें। 4 आलू लिए हैं ना, तो 1 चम्मच मैंने सूखा धनिया कुटा हुआ, और इसमें मैं डालूँगी कुटी हुई मिर्चें और हरा धनिया, तो वो भी इसमें जाएगा। और बस हरा धनिया डाल दिया है, और कुटी हुई मिर्ची डाल दूँगी। तो थोड़ा नमक, जायका जितना, सब अपने अपने जायके के मुताबिक ही नमक डालते हैं। तो जैसे अंदाज़ हो और जितना खाना हो उसके हिसाब से नमक डालें। तो ये देखें, मैं बस हल्का सा मैंने इसे फ्राई किया है, और ये हो गया है तैयार। तो जी, समोसे की फिलिंग तैयार हो गई है। और फिर अब उसके बाद ये कच्चा प्याज डाल देंगे। मैंने इसके साथ फ्राई नहीं करा, क्योंकि कच्ची कच्ची जो प्याज होती है ना, समोसों में अच्छी लगती है। और ये चाट मसाला है आधा चम्मच, टेस्ट की वजह से मैं ज़रूर चाट मसाला ज़रूर डालती हूँ। तो चाट मसाला है। अच्छा, फिर से रखा मैंने पैन, और 1 चम्मच डाला, मैं 2 चम्मच डाला इसमें मैंने। समोसों में 1 चम्मच लिया था, और इसमें 2 चम्मच ले रही हूँ मैं। 2 चम्मच मैंने घी डाला, और थोड़ा सा लहसुन क्रश करके डाला, और चिकन डाल दिया। अच्छा, दो दो गाजर थी, 2 शिमला मिर्च, और आधा से ज़्यादा ये पत्ता गोभी, और 1 चम्मच मैंने काली मिर्चें हैं, नमक है। इन सब चीज़ों को मैं फ्राई कर लूँगी। तो मुझे इन्हें नरम करना है, कोई इन्हें पकाना नहीं है। तो ऑलमोस्ट सभी जानते हैं, आजकल सभी पका रहे हैं, खा रहे हैं, तो सभी को मालूम है इसका तरीका। अच्छा, 1 चम्मच मैंने चिली सॉस डाला, और आधा चम्मच मैंने सोया सॉस, क्योंकि ये बहुत डार्क है, तो इसलिए मैंने आधा चम्मच डाला। और 1 चम्मच मैंने सिरका डाला है वाइट। तो बस ये सब चीज़ें शामिल कर दें इसमें, और जो बाकी की चीज़ें डालूँगी वो मैं बाद में डालूँगी। अगर किसी को इस तरह से बनाना हो तो इस तरह से भी बना सकते हैं। तो चीज़ें ये मैं सिर्फ हाँ, मुझे अच्छे लगते हैं शौरमा वाला अंदाज में बनाती हूँ। मैं चीज़ डाल दी है इसमें मैंने, और बस इसे मैं ठंडा करके डाला है मैंने, और फिर मैं डाल दूँगी मीनी। तो अगर इसे बिना भी बना सकते हैं तो वो भी अच्छा बनेगा, और इस तरह से भी अच्छा बनता है। तो ये अपनी मर्ज़ी है। अच्छा जी, मैंने सब चीज़ों को मिक्स कर दिया है। अब मैं इसको अलग रख दूँगी, और फिर मैं बनाती हूँ पट्टी। समोसा पट्टी जो बनाई थी मैंने, उनकी मैं जो ये चिपकाने के लिए करते हैं, तो बस इसको मैं घोल बना लूँगी। तो मैंने थोड़ा सा ली है मैदा, और फिर अब इसको मैं पानी से इसको मैं घोल बना दूँगी। तो ये चिपकाने में बड़ा आसानी हो जाती है। अच्छा, उसके बाद आते हैं समोसा बनाने की तरफ। तो ये देखें, अब मैं बनाऊँगी समोसा।
तो ये जैसे भी मुझे आइडियाज़ आएगा मैं इसी तरह से मोड़ती रहूँगी मैं। अच्छा मैं खुद बनाते-बनाते खुद ही भूल जाती हूँ मैं, मेरे साथ ऐसा होता है। और किस-किस के साथ ऐसा होता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ख़ैर जैसे-जैसे मुझे आइडियाज़ आते रहते हैं मैं इसी तरह से बनाती रहती हूँ। लेकिन इनकी खूबी ये होती है, समोसा पट्टी की खूबी ये होती है, जिस तरह से भी इनको मोड़ा जाए, ये मुड़ जाते हैं और फिर ये इनकी जो फिलिंग होती है वो बाहर भी नहीं निकलती और अच्छे से कुरकुरे बन जाते हैं। ये खूबी होती है। बस ये चिपकना चाहिए। तो ये बहुत ही कुरकुरे बनते हैं और बहुत ही जायके के बनते हैं। तो आप सब बताएं कि आप किस तरह से रमज़ान की करते हैं तैयारियां। तो जैसे जैसे मैं करती हूँ मैं तो आपसे ही शेयर कर रही हूँ और आपको बताती भी हूँ। सोकर जब हम उठते हैं तो फिर से हम नमाज के बाद फिर से कुरान शरीफ पढ़ते हैं। तो फिर कुरान शरीफ पढ़ लेने के बाद ऐसे ही ज़ोहर का टाइम हो जाता है। तो ज़ोहर के बाद फिर नमाज वमाज पढ़ने के बाद फिर सोचते हैं कि क्या बनाना है, क्या करना है, थोड़ा सा काम भी करते हैं घर का और फिर खाना बनाने की तैयारी शुरू हो जाती है। तो बंदा ऐसा सिलो सिलो सा रहता है और डाउन सी एनर्जी रहती है, तो ऐसा मन करता है कुछ खाने में भी हल्का हो और काम भी इतना ना फैले कि हम थक जाएं। तो बस इबादत करने के बाद तो फिर मन ही नहीं करता कोई भारी काम करें, तो बस हल्के हल्के काम करने को मन करता है। अच्छा जी, मैं ये चकोर जो रोल जो होते हैं ना ये ज़्यादा बनाती हूँ क्योंकि मुझे इसमें आसानी लगती है और मेरे ख़्याल में ये है भी आसान ही। इन्हें इस तरह से बनाएं और बहुत ही आसानी होती है बनाने में, तो मुझे बहुत आसान लगते हैं ये। तो रमज़ान के हवाले से कर रही थी मैं बात, तो बस मैं यही कहना चाह रही थी कि हल्का हल्का काम करें और जितने भी ये काम जो भारी हैं उनसे बचें। तो बस यही आसानियाँ हैं और इबादत जो है ना थोड़ी करें लेकिन दिल लगा कर करें। हम भी करें, सब करें। बस अल्लाह से यही दुआ है, अल्लाह सबको जो है ना रोज़े भी मुकम्मल रखने रखने की तौफीक दे और हमारी इबादत में इतना मज़ा आए कि हम दिल लगा कर इबादत करें। और बस अल्लाह से यही दुआ है और अल्लाह ताला कबूल भी करे और अल्लाह सबकी ज़िंदगियों में ये दिन बार बार आए। तो बस तो ये रमज़ान की खैर व बरकत रहमतें हम पे नाजिल हो और हमारी मग़फ़िरत और बख्शिश हो। अच्छा जी, मेरी मुकम्मल हो गई हैं तैयारी और समोसे भी बन गए हैं। अब मैं इन्हें जिपलॉक बैग में इन्हें रख दूँगी ताकि मुझे जितने निकालने होंगे मैं फ्राई कर लूँगी और बाकी के मैं इन्हें फ्रीज़ कर दूँगी। तो चलें जी। और उसके बाद देखें जैसे ही चिकन आया था तो बस मैंने चिकन को वॉश किया और मैं सिरके में ज़रूर धोती हूँ। अगर सिरका ख़त्म हो जाए, सिरका ख़त्म हो जाए तो मैं सिरके के बाद नमक में धो लेती हूँ। देखिए मैंने थोड़ा-सा वॉश कर लिया था सिरके में और उसके बाद थोड़ा-सा मैंने नमक डाला और थोड़ी मैंने मिर्ची डाली और 1 चम्मच, 1 से डेढ़ चम्मच, 2 चम्मच डाला मैंने सिरका और मैं इसे मसाला लगा कर के रख दूँगी बैग में। तो मैं इसको इसको कौरमा बनाएँ, बिरयानी में इस्तेमाल करें, ये चिकन फ्राई करें, कोई भी रेसिपी बना सकते हैं आप, इसमें कुछ भी बना सकते हैं, ये आसानी हो जाती है। दूसरे में मैंने बिल्कुल ये वॉश करके बिल्कुल खाली रखा है, इसमें कोई नहीं, कुछ भी शामिल नहीं किया मैंने, सिर्फ वॉश किया है। अच्छा इसके अंदर जो ब्लड होता है ना तो उससे गोश्त ख़राब हो जाता है। अगर हम ब्लड साफ़ कर दें, अच्छे से धो लें तो बिल्कुल फ्रेश रहता है गोश्त। अच्छा मैं ज़रूर धोती हूँ क्योंकि मुझे स्मेल बहुत आती है चिकन में। तो मैं कोई गोश्त धोऊँ या ना धोऊँ, एक तो मैं कलेजी और दूसरे मैं चिकन सिरके में ज़रूर धोती हूँ। अच्छा देखें ये बची हुई थी चारों तरफ से कटिंग समोसा पट्टी की, तो ये देखें कैसी करारी बन गई है और इसे एक डब्बे में, मेरे पास काफ़ी मिकदार में ये बच गई थी, तो मैंने इन्हें खूब अच्छे से डब्बे में भर के रख ली है। पापड़ी चाट में काम आएगी, चना चाट में। ये देखें मैंने समोसे बनाए थे, उन्हीं के साथ-साथ और चटनी भी करी थी, तो बहुत ही मज़े के समोसे बने थे। अब मैं तोड़ के दिखाती हूँ इनको। ये देखें गरम-गरम समोसे और मज़ेदार समोसे
चाय के साथ खाएँ रोज़ा इफ्तियार में खाएँ, चाय के साथ बाद में खाएँ, बड़े ही मज़े के लगते हैं।